हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ऑसिलेशंस वाले चैप्टर के एसएचएम वाले चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे थे अपने नीट वाले। अभी ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिल रहा है, तो इस वजह से मैं कभी 2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, कभी 3 क्वेश्चन। थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा फिर 5 कर देंगे, ठीक है, दोबारा से। तो अभी मैनेज कर लो भाई, थोड़ा थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। चलो, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंसेस x1 एंड x2। इसकी जो वेलोसिटी है अलग अलग डिस्टेंस x1 और x2 पर है फ्रॉम द मीन पोजीशन v1 एंड v2। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है। देखो, आसान सा सवाल है, आसान नहीं मतलब थोड़ा सा लेंदी तो हो सकता है, पर क्वेश्चन सुनो क्या है। भाई मान लीजिए ये तो है मीन पोजीशन, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा। पहले राइट की तरफ गया मान लीजिए, फिर घूम के वापस जीरो पाया, फिर लेफ्ट की तरफ गया, फिर घूम के जीरो पाया। इस तरीके से घूमता रहेगा लगातार। अब मान लीजिए यहाँ से x1 डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी v1 है और फिर x2 डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी v2 है। तो अब यहाँ से इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x डिस्टेंस पे मीन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पार्टिकल की, तो उसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला होता था। तो इसका मतलब x1 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v1 है, तो मैं यहाँ v की जगह तो v1 लिख दूं, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और ऐसे ही x2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ v2 लिख दूं, ओमेगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, इधर का भी और इधर का भी स्क्वायर कर दूं, ऐसे ही v2 का भी स्क्वायर करूं, इधर का भी स्क्वायर कर दूं, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। v1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, अंडर रूट हट के। और ऐसे ही v2 बराबर v2 स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। दोनों को क्या करो, माइनस माइनस माइनस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये आ गया भाई v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर को रखो कॉमन, ओमेगा का स्क्वायर जो है कॉमन, इसे यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में अंदर लगाई दिया हमने। यहाँ आ जाएगा माइनस की जगह प्लस, ऐड कर रहे हो ना आप, तो ओमेगा स्क्वायर को कॉमन रखो, अंदर बच गया x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये बटे में चला जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बटे में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा अंडर रूट में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बटे में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटे में ओमेगा। तो 2 पाई बटे में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दो बटे में अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बटे में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये ऊपर चली जाएगी। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बटे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। लो जी, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। तो इजी, 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बटे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। अगर हम जैसे कोई पार्टिकल है मीन पोजीशन से x बराबर 0 से x डिस्टेंस पे ये पूछे कि बताओ x डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी होगी v, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, ये आपने याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों।
इसमें देखते हैं क्या कहा है। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स इज अल्फा, इसकी वैल्यू अल्फा दी है, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, इसकी वेलोसिटी बीटा दी है, इसका टाइम पीरियड टी पूछा है। चलो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था बच्चों, वो होता था ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर ए सॉरी, या ए ओमेगा स्क्वायर कह लो, एक ही बात है। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ओमेगा ए, या ए ओमेगा कह लो, एक ही बात है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इसके लिए। अगर ये दो फॉर्मूले याद हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो तो दे रखा अल्फा, और ओमेगा ए मैक्सिमम वेलोसिटी वो दे रखा बीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, ए से ए कट गया, ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, ओमेगा बराबर आ गया अल्फा बटे बीटा। अब हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटे में ओमेगा। तो 2 पाई बटे में ओमेगा की वैल्यू अल्फा बटे बीटा, बीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बीटा बटे में अल्फा। ये है टाइम पीरियड का बच्चों फॉर्मूला, 2 पाई बीटा बटे में अल्फा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।